एक्सरसाइज 19.2 मैथ्स मैट्रिक क्लास। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। अब हमें इनवर्स मालूम करना है, ठीक है, वो भी कौन से मेथड से? एडजॉइंट मेथड से, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो अब इसमें सवालात तो 6 या 7 सवाल हैं, पार्ट्स हैं। मैंने इसमें से 3 पार्ट ले लिए हैं, तो ये अगर आपने सीख लिया अच्छी तरह से तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 2 किस्म के मैट्रिक्स मैंने लिए हैं, एक है 2x2 के 2 रोज 2 कॉलम, और एक लिया है 3x3 का। तो जनाब अब इसका मेथड मैंने यहाँ बयान कर दिया है। मैंने क्या लिखा है कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो होता है उसको मालूम करने का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन लाजमी है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता तो ही ये फार्मूला लगता है, अदरवाइज ये फार्मूला नहीं लगता। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आप कहेंगे ए इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें नीचे तो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट। तो जनाब एडजॉइंट जो होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। एडजॉइंट जो होता है एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि हम हासिल करते हैं कैसे? पहले कोफैक्टर मालूम करेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स जब आ जाएगा ना तो उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो कहलाता है एडजॉइंट। अब ये हमारे पास 2 किस्म के सवाल हैं, तो मैंने 2 इसके मेथड बयान कर दिए। एक है 2x2 का मैट्रिक्स, एक है 3x3 का। अगर 2x2 का है तो उसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास है। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि ए हमने ले लिया मैट्रिक्स ए बी सी डी, तो इसका जो एडजॉइंट निकलेगा उसको निकालना बड़ा आसान होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी प्लेस अपन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये डी ए की जगह जाएगा, ए डी की जगह जाएगा, ये प्लेस चेंज हो गई। और ये अपनी साइन चेंज करता है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी अपनी साइन चेंज करेगा। जो साइन इसकी होगी वो अपनी साइन चेंज कर देगा, प्लस है अभी तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 2x2 के लिए शॉर्ट मेथड है, मगर 3x3 के लिए ये मेथड अप्लाई नहीं होता। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सारे कोफैक्टर मालूम करने पड़ेंगे। A11, A12, A13, ये जो लिखा हुआ है ना, ये कोफैक्टर्स हैं। ये कोफैक्टर्स मालूम करके फिर इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर वो आएगा एडजॉइंट, जो कि मैंने डेफिनेशन में बता दिया है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनाया तो उसका ट्रांसपोज निकाला तो इसका जवाब आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, मैट्रिक्स मैंने ए लिखा था तो ये ए कोफैक्टर्स में ए इस्तेमाल होगा। अगर फ़र्ज़ कर लें मैट्रिक्स का नाम सी है तो फिर आपको जो ना कोफैक्टर के नाम भी चेंज करने पड़ेंगे मैट्रिक्स के नाम के हिसाब से। तो अगर मैट्रिक्स सी आ गया तो फिर ये A11 नहीं लिखा जाएगा, फिर सी लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल हमारे पास क्या है? 2x2 का। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो जनाब डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा? एलिमेंट लिख दिया आपने 3, 2, -2, -1 लिख दिए। अब इसको हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 3 और -1, ये माइनस फार्मूले का आ गया, 2 इंटू -2। ठीक है, तो ये बना जनाब आपके पास हो जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, तो ये आपके पास जवाब आ गया 1। ये डिटरमिनेंट आ गया। अब डिटरमिनेंट देखें 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो फिर ये फार्मूला लगेगा। अगर फर्स्ट कर ले 0 आ जाता तो हम ये फार्मूला नहीं लगाते, हम लिखते इनवर्स इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, अब आगे चलेगा, ये फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूले के लिए सबसे पहले तो आप फार्मूला लिख दें। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है जनाब? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। सही है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया इसमें जनाब कि एडजॉइंट बनाया। पहले एडजॉइंट कैसे बनता है? एडजॉइंट का मेथड मैंने आपको बता दिया ना कि ये 2x2 के लिए क्या होता है कि प्लेस आपस में चेंज होती है। तो जनाब ये दोनों जो है ये दोनों नंबर जो हैं आपस में प्लेस चेंज कर लेंगे। तो एडजॉइंट का शॉर्ट मेथड मैंने क्या बताया था कि ये दोनों एलिमेंट्स अपनी प्लेस चेंज करेंगे। तो -1 गया 3 की जगह पे, 3 गया -1 की जगह पे। ठीक है, और ये अपनी साइन चेंज करेगा, प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, और ये भी अपनी साइन चेंज करेगा, माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय
डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्या वैल्यू है इसकी? 1 है। ठीक, अब ये 1 जो है सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा। जब ये सारे एलिमेंट को डिवाइड करेगा तो रिजल्ट तो सेम आएगा। -1 डिवाइड बाय 1 ये -1 आएगा, -2 डिवाइड बाय 1 सेम टू सेम आएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। ये नीचे 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब अपन मालूम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर वही तरीका कि आपने सबसे पहले क्या मालूम करना है? डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए क्या होगा? 3, 6, 5, 10। तो जनाब डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये 3 × 10, ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फिर 6 × 5, ये 6 × 5 ये डिटरमिनेंट निकल रहा है। तो 3 10 30 होता है, 6 5 30, तो आपके पास रिजल्ट 0 आ गया। अब देखें ये एक फार्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो, मगर यहाँ तो डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इसका मतलब है इन्वर्स पॉसिबल नहीं। तो आप लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 देयरफॉर बी इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट 3 में एक 3×3 का मैट्रिक्स हमें दे रखा है जिसका नाम है सी। तो प्रोसेस तो सबके लिए वही है कि आप डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले। तो पहली फुर्सत में डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी निकालने के लिए आपने पहले एलिमेंट लिख दिए 2 1 1, ठीक है, और फिर क्या है 3 2 1, फिर क्या है 2 1 2 लिख दिया। अब जनाब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए हम रो 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं? 2 1 1। तो साइन हम जानते हैं एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, एक प्लस की लगती है ना। तो अपन ने +2 लगा दिया पहले, ठीक है, फिर उसके बाद -1 लगा दिया, नेक्स्ट +1 लगा दिया, सही है। और अब इसके बाद क्या होगा? ये +2 जो है जिस रो में है वो रो हम छोड़ देंगे और जिस कॉलम में है वो कॉलम हम छोड़ देंगे। ऐसे ही जनाब ऐसे ही होता है ना। ये 2 जो है फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट रो हटा देंगे, और ये फर्स्ट कॉलम में आता है तो फर्स्ट कॉलम भी हटा देंगे। तो बचेगा क्या? 2 1 और 1 2। तो हमने लिख दिया 2 1 एंड 1 2, ठीक है। तो इसके बाद -1 की बात करते हैं यानी कि 1 की बात करते हैं। तो 1 कौन सी रो में आ रहा है? फर्स्ट में। और कौन सा कॉलम में आ रहा है? सेकंड कॉलम में आ रहा है ना। तो इसके एलिमेंट कौन से बचेंगे? 3 2 और 1 2। तो ये हो जाएगा 3 2 और 1 2। नेक्स्ट ये 1 जो है फर्स्ट रो में आता है और कौन से कॉलम में आता है जनाब? ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आता है। तो इसके एलिमेंट कौन से बचेंगे? 3 2 और 2 1। ये इसके एलिमेंट आ गए। तो जनाब अब जो है सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। 2 सेम टू सेम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 4 -1 1 1 -1 3 2 6 2 1 2 माइनस के साथ +1 3 1 3 -2 2 4। तो ये जनाब आपका क्या बनेगा? 2 4 -1 3 बनता है, 6 -2 4 और 3 -4 -1। तो ये हो जाएगा 6 -4 +-1। तो इसका जवाब क्या बनेगा? 6 -4 2 2 -1, ये आपके पास 1 आ गया। तो डिटरमिनेंट जो है नॉन ज़ीरो है, तो लिहाजा प्रोसेस आगे चलेगा। अब आगे जो है ये 3×3 की बात हो रही है ना। तो 3×3 का मतलब है कि आपको कोफैक्टर मालूम करने पड़ेंगे, फिर एडजॉइंट मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इन्वर्स निकलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स। नाउ वी फाइंड कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर जो है 3×3 के अंदर टोटल कितने होते हैं? 9 एलिमेंट है तो 9 कोफैक्टर होंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? C11 से। अच्छा देखिए मैट्रिक्स का नाम C है तो हम यहाँ C के सिंबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है, C11। तो C11 में क्या होगा? प्रोसेस वही है कि -1 आता है, ठीक है, और ये जो पहला नंबर है ना ये रो को शो करता है, हम सब जानते हैं, और ये दूसरा जो है किसको शो करता है? कॉलम को शो करता है ना, दिस शोज कॉलम। तो ये दोनों नंबर इसके ऊपर आएंगे, 1 + 1 लिख दिया। अब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटेगा, फर्स्ट रो हटा दें, फर्स्ट कॉलम हटा दें, तो आपके पास क्या बचता है जनाब? ये 2 1 और 1 2 बचता है ना, ऐसे ही है ना। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दें, 2 1 1 2 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा -1 पावर 1 + 1 2 आता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जनाब 2 2 4 होगा,
और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। तो अच्छा, अब एक बात बड़ी अहम वो ये कि देखिए -1 के ऊपर अगर पावर इवन आता है, ठीक है, इवन का मतलब 2 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, 20 आ गया, कोई इवन आ गया तो उसका जवाब 1 होगा। और -1 के ऊपर अगर कोई पावर ऑड आ जाता है, जैसे -7 आ गया पावर, -1 के ऊपर 7 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया, कोई ऑड आ गया तो इसका जवाब -1 आता है। तो हमारे पास ये -1 के ऊपर इवन है तो इसका आंसर 1, 4 -1 3, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3 हो गया। ये एक एलिमेंट एक हमारे पास आ गया C11। अब आ जाते हैं C12 पे। C12 में क्या होगा जनाब कि प्रोसेस वही है कि -1 के ऊपर 1 + 2 लगेगा, ठीक। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटेगा। अच्छा, इस मरतबा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटेगा तो 3 2 और 1 2 बचेगा। ऐसे ही 3 2 और 1 2, राइट। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 पावर 1 + 2 कितना है 3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 ज़ा 6, -1 2 ज़ा 2। तो जनाब ये -1 के ऊपर पावर ऑड है तो ये -1 रहेगा, 6 - 2 4 आता है, तो ये आपके पास टोटल -4 बनेगा। ऐसे ही अब ये सारे मालूम करने पड़ेंगे हमें। C13। अच्छा, अब C13 पे आ जाते हैं। C13 के लिए -1 के ऊपर पावर 1 + 3 लगेगा, ये लग गया। अच्छा जनाब, उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटेगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटेगा तो 3 2 और 2 1 बचेगा। 3 2 और 2 1 लिख दिया हमने, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 2 और 2 1। सिम्प्लीफाई करते हैं। -1 पावर 4। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3 -4, तो जनाब कितना बनेगा, ये बन जाएगा, ये -1 के ऊपर पावर 4 है, इवन है तो ये 1 आएगा, 3 - 4 -1 आता है। सो फाइनल रिजल्ट इज -1। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाएं अपन C21 पे। C21 की बात करते हैं तो -1 के ऊपर 2 + 1 लगेगा। इस मरतबा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। ये सेकंड रो आ गई और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये हटा दें और ये सेकंड रो हटा दें, तो क्या बचता है जनाब, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटेगा तो ये बचेगा 1 1 1 2, 1 1 1 2। तो जनाब ये -1 पावर 2 + 1 3 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 2 - 1, तो जनाब ये आपके पास आएगा -1, ठीक है। ऑड है तो -1 रहेगा, इंटू 1, तो ये जवाब आपके पास आ गया -1। अब ये आपके पास हो गए 2 1 तक हैं। अब बाकी क्या रहता है, अब बाकी बचता है C22, C22, ठीक है। तो C22 की बात करते हैं तो -1 पावर 2 + 2, ये तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें कौन सी रो छोड़नी है, कौन सा कॉलम छोड़ना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये सेकंड रो हटेगा, ये सेकंड कॉलम हटेगा, तो बचेगा क्या 2 1 2 2। ऐसे ही है ना, ये सेकंड रो हटा दें, ये सेकंड कॉलम हटा दें, तो 2 1 और 2 2, तो आप लिख दें 2 1 2 2। तो जनाब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 पावर 4 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 - 2, तो ये आपके पास आ गया। -1 पावर 4 इवन है तो ये 1 रहेगा, 1 × 4, और -2 ये 2 आ गया, तो ये आपके पास 2 रिजल्ट बनेगा। उसके बाद C22 के बाद C23 हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं C23, ठीक है। C23 के लिए फिर वही तरीका, -1 पावर 2 + 3, और जनाब उसके बाद जो है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो 2 1 2 1 बचेगा, 2 1 2 1। तो जनाब ये हो जाएगा -1 पावर 5, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 1 ज़ा 2 बनता है, 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 × 0, रिजल्ट इज 0। उसके बाद 2 3 हो गया। उसके बाद 3 1 की बात करते हैं। अब C31, तो जनाब अब मालूम कर लेते हैं C31, तो फिर -1 पावर 3 + 1 आएगा, ठीक है। ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाना है, ऐसे ही है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो हटा फर्स्ट कॉलम हटा, तो बचेगा 1 1 2 1,
सही है। तो ये हो जाएगा -1 पावर 4 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - 2, तो ये हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा, z इज़ -1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, 3 1 के बाद 3 2 आता है ना, तो सी 3 2 निकाल लेते हैं। अच्छा भाई 3 2 की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, -1 पावर 3 + 2 लगेगा और थर्ड रो और सेकंड कॉलम है ना, ऐसे ही ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटा दें, ये थर्ड रो हटा, ये सेकंड कॉलम हटा, तो 2 3 1 1 बचेगा, 2 3 1 1 और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1 पावर 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये 2 - 3, तो ये फाइनल बचेगा -1 -1, तो जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 - 3 -1 और -1 के पावर 5 ऑड है तो ये -1, तो ये जेड आ गया 1। सही है। अब उसके बाद जो है सी 3 3 की बात करते हैं, तो ये भी लिख देता हूँ मैं साथ साथ, सी 3 3, तो -1 पावर 3 + 3, ठीक है। अच्छा तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटा दें, 2 1 और 3 2 बचेगा, सही है। ये हो जाएगा -1 पावर 6, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 - 3, तो ये हो जाएगा 1 × 1, रिजल्ट आ गया 1। तो ये सारे कोफैक्टर हमने मालूम कर लिए। कोफैक्टर मालूम करने के बाद अब जो है एडजॉइंट निकलेगा, तो जनाब एडजॉइंट का फार्मूला कौन सा है, एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पर ए नहीं है बल्कि सी है ना, तो एडजॉइंट ऑफ सी आ जाएगा। एडजॉइंट सी के लिए सारे कोफैक्टर लिखे जाएंगे, ठीक है, सारे कोफैक्टर लिख देते हैं। तो हमने C11 लिख दिया पहले, C11। अच्छा C11 जनाब क्या हमारे पास 3 है, तो C11 जगह 3 लगा दिया हमने, ठीक है। C12 ये -4 आ गया, ठीक है। उसके बाद C13 ये -1 आ जाएगा, ओके। और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, C21 कौन सा है, -1, और C22 कितना है 2, और C23 ये 23 कितना है 0 आ गया। उसके बाद C31 कितना है -1, 32 कितना है जनाब 1, और 33 कितना निकला 1, ये ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये आपका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ लिख दें आप। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो जो है कॉलम बन जाते हैं, तो ये बन जाएगा 3 - 4 - 1, ये कॉलम बन गया, ये -1 ये 2 0, ये फिर रो को कॉलम बना दिया, फिर अगेन यहाँ पर -1 1 आ गया, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ सी। तो जनाब आखिर में हम क्या निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो जनाब इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, सी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है। ये वही बात है, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ हमने सी लिख दिया, ये डिवाइड बाय डिटरमिनेंट है या 1/डिटरमिनेंट सी लिख दें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डिटरमिनेंट ऑफ सी हमारे पास क्या निकला हुआ है जनाब, ये आंसर है 1, तो इसके नीचे 1 आ गया। एडजॉइंट तो हमने निकाल दिया यहाँ पर, क्या 3 -1 -1, और फिर क्या है -4 2 1, और फिर क्या है -1 0 1, तो जब 1/1 मीन्स 1 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट इसका सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 3 -1 -1, ठीक है, -4 2 1, ये -1 0 और 1।